हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बिफोर एग्जाम। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीए में तो हमेशा होता था, बट सीएस में लास्ट अटेम्प्ट से स्टार्ट हुआ है, तो हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही 15 मिनट्स वेस्ट कर दिया तो कोई पर्पस नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे यूटिलाइज करना है, 2-3 क्वेश्चन, क्या हमें क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है, दूसरा क्या हमें उसमें टिक करना है या हमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते रहना है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो 15 मिनट्स आपको ठीक से यूटिलाइज़ करने हैं। और ठीक से यूटिलाइज़ करने का मतलब क्या होता है, ठीक से यूटिलाइज़ आपको इस तरीके से करना है कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें जो भी आपका अच्छे से टॉपिक हो रखा है या पार्ट हो रखा है। आपको पता है कि सीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका सेग्रीगेशन है एक्सेप्ट आपका जेआईजीएल, ठीक है। तो जो भी आपका लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ लेते हैं, कंपनी लॉ में पार्ट बी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको उन 15 मिनट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी को देखना है, पार्ट बी के क्वेश्चंस देखना है और उनको रिकॉल करना है कि आप इसको किस, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा और किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करने वाले हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है ताकि जब जैसे ही टाइम स्टार्ट हो आपका, आप एक फ्लो में फटाफट लिखते चले जाओ और इससे आपका बेटर बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने से होता क्या है कि जो पार्ट आपको नहीं आता है आपका दिमाग उसमें घूम जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो मैंने इतने अच्छे से किया था, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, और जो आता हुआ होता है ना वो भी आपका छूट जाता है। तो ये एक प्रो टिप है कि आपको जो अच्छे से, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, वो पार्ट आप पहले देखो, वही क्वेश्चंस देखो और उनको अपने दिमाग में रिकॉल करके एक फॉर्मेट बना लो कि जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो आप उसको अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। 2-3 चीज़ें और, टाइम मैनेजमेंट में देखो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब उन 6 क्वेश्चंस को आपको मैनेज करना है। कैसे, एक क्वेश्चन में आपको पता है बहुत सारे वेरियस पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी, और बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब उनकी भी बाइफिकेशन हो सकती है, यू नेवर नो, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल दी पार्ट्स। आपको वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी जो भी कर रहे हो आप, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स, यू हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अगर आप करोगे तो आपके 3 घंटे में पूरे के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो ना तो वॉच कैरी करते हैं और ना अपनी प्रॉपर स्टेशनरी कैरी करते हैं, ठीक है। तो आधा टाइम उनका इस चीज़ से मांगना, उससे मांगना, या फिर अपनी बिलोंगिंग्स अपने साथ ना रखना, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है और टाइम मैनेजमेंट को, मतलब टाइम को किल करता है। तो ऐसी गलती मत करना। अभी एडमिट कार्ड्स तो आ गए ना, एडमिट कार्ड निकाल कर, प्रिंट आउट निकाल कर फटाफट देख कर कि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, टाइमली उसको अपने एक प्रॉपर किट बनाकर रख दो। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, प्लीज़ कम से कम नहीं तो 4-5 पेन, मैंने आपको वीडियो भी बताई है कौन सा बेस्ट है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। उसका लिंक मैं दोबारा दे दूँगी। वो वाले पेन अगर आपको लोकल मिल रहे हैं लोकल खरीदो, नहीं तो ऑनलाइन मंगाओ, जैसे आपकी मर्जी है, जिससे आपका टाइम सेव हो, ठीक है। वो करो और अपनी किट जो है वो प्रॉपर बनाकर रख दो। एंड मोमेंट पे हसल नहीं होना चाहिए, और एंड मोमेंट पे ये नहीं कि सुबह पेपर है, 9 बजे पेपर है और घर में आप सुबह पेन ढूंढ रहे हो कि जरा पेन दे दो, पेन दे दो। वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं कहलाता है, ठीक है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको अपनी हैबिट्स भी उस तरीके से करनी है। आपको क्या करना है, आपको आज ही सारे काम छोड़ के पहले अपनी प्रॉपर एक किट बनाकर साइड रख दो, ताकि जिस दिन एग्जाम हो बस उसको उठाया और चल दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एंड मोमेंट पे बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें क्योस क्रिएट कर देते हैं। प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे, एडमिट कार्ड भूल जा, मतलब प्रिंट आउट निकाला है सब है लेकिन सेंटर पहुंच गए और एडमिट कार्ड ही लेके नहीं गए। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ मत करना। आप एग्जीक्यूटिव में हो, बी लाइक वन, ठीक है। थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, क्योंकि देखो टेंशन ऑलरेडी बहुत रहती है। अभी आपको पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो एंड मोमेंट पे हो सकता है, तो इसीलिए वो एंड मोमेंट पे हसल मिटाने के लिए आप ये चीज़ें कर लो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया, 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है, और एक प्रो टिप, मतलब आप समझ लो कि ये तो आपको माननी ही माननी है, प्लीज़ डोंट डिस्कस योर क्वेश्चन पेपर आफ्टर योर एग्जाम विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपका दिमाग खराब होता है। आपको लगता है हाँ मैंने, जैसे आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया और आपका ये अपने बारे में ये चीज़ है कि हाँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, या आपका सो गया है, या आपका बहुत बेकार गया, ये जो भी आप जब डिस्कस करते हो ना, तो वो चीज़ चेंज होने के बाद आपके दिमाग में घूमती है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि हाँ मेरा पेपर एवरेज गया है और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब पास तो मैं हो ही जाऊँगा, वही चाहिए सीएस में। तो आपने वो चीज़ डिस्कस करी अपने फ्रेंड से, उसके आंसर्स कुछ और, ठीक है। आपका दिमाग खराब हो गया, नहीं यार ये ठीक है मेरा तो गलत है। उससे होगा क्या, उससे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपका नेक्स्ट पेपर, आपके कंपनी लॉ के पेपर पे, ठीक है। और वो कोई भी नहीं चाहता। तो प्लीज़, पहले मैं भी डिस्कस करा करती थी लेकिन अब मैंने फिर थोड़े टाइम बाद बिल्कुल छोड़ दिया करना। तो ये ज़रूर है, अपना टाइम सेव करो। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है जस्ट अपना घर की तरफ चलो जहाँ भी आपका है, और उसके बाद अपना पढ़ाई थोड़ा रेस्ट करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। वन डे स्ट्रैटेजी फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए मैं अपलोड करूँगी, जैसे हमेशा मैं करती हूँ।
क्योंकि अभी आपका सुबह 9 बजे का है, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा प्लान बना के दूँगी कि आपको कैसे चलना है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एग्ज़ाम देकर आना है और मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी वीडियो देखनी है, जिससे कि आप उस पूरी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, विच चैप्टर्स मैं आपको इंक्लूड करके बताऊँगी, वो आपको नेक्स्ट डे से इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसी दिन से इम्प्लीमेंट करना है फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ 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 फोकस। एंड मैंने इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ जेआईजीएल की भी वीडियो डाली हुई है, सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको है। प्लस कंपनी लॉ में मैंने डोरमेंट कंपनी सीएसआर, ये 2 चैप्टर्स फुल फ्लेज्ड आपको अपनी नोटबुक से समझा रखे हैं। शॉर्ट टॉपिक्स पे भी करा रखा है, लाइक निफ्रा, एजीएम, ईजीएम, इन सब पे करा रखा है। तो अगर आपको वो टॉपिक समझने हैं क्लैरिटी के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ, तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट है मेरी झटपट रिवीजन 2024, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी आपको ये पीडीएफ नोट्स जो क्लासेस हैं, इसकी पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। यही चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ जितना टाइम बचा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और जितना दूर रह सकते हो रूमर्स, मिथ्स, इन सब से वो रह लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बाद में सोचेंगे कि हाँ, क्या रूमर है, क्या मिथ है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे 1-to-1 सेशन में भी टॉपमेट पे जो है मेरा, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कितने बजे भी कैसे भी मैसेज ड्रॉप कर दो, आंसर आपको पक्का मिलेगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।